हरे कृष्णा। कई बार लोग पूछते हैं क्या शूद्र मंदिर में जा सकते हैं, मंदिर में भगवान की सेवा कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन पहले समझना होगा शूद्र शब्द का अर्थ क्या है। शूद्र शब्द का अर्थ है कि जो व्यक्ति अज्ञानी होता है उसको शूद्र कहा जाता है। इसका मतलब है कि जिसका भी ज्ञान नहीं वह शूद्र है। तो यानी कि किसी के घर में भी कोई बच्चे का जन्म होता है तो वो शूद्र ही है, चाहे वो ब्राह्मण का घर क्यों ना हो। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। लेकिन समस्या क्या है कि लोग इसको जातिवाद जो फैलाया गया इस आधार पर फैलाया जाता है कि ये व्यक्ति ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण ही होता है, लेकिन जन्म से तो उसके अंदर कोई गुण नहीं आते, क्योंकि भगवान इसके विषय में वर्णन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं चातुर्वर्णयम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस। 4 प्रकार के वर्ण का निर्माण मैंने किया है गुण और कर्म के अनुसार। तो गुण और कर्म के अनुसार अगर कोई नियम बनाया गया है तो उसको जन्म के आधार पर कैसे स्थापित किया जा सकता है? हाँ, तो इसीलिए जन्म से जितने भी परिवार में कोई व्यक्ति जन्म लिया वो क्या है? शूद्र है, यानी अज्ञानी है। आप उसको जैसी ट्रेनिंग दोगे वो वैसे बन जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं डॉक्टर के यहाँ कोई जन्म लेता है तो डॉक्टर नहीं पैदा होता है। आपने देखा कभी डॉक्टर वो स्टेथोस्कोप लेके पैदा हुआ हो और सबका इलाज करना शुरू कर देगा? नहीं, जन्म से नहीं हो सकता। हाँ, उसके पिताजी अगर डॉक्टर हैं और वो ट्रेनिंग देना जानते हैं तो अपने पुत्र को ट्रेनिंग देकर उसको डॉक्टर बना सकते हैं, नहीं तो नहीं। ऐसे अगर पिता ब्राह्मण नहीं है और ब्राह्मण को गुणों को नहीं धारण करता है तो अपने बच्चे को भी ट्रेनिंग दे नहीं सकता। जन्मना जायते शूद्रा संस्कार भवित द्विजः, संस्कार से व्यक्ति ध्वज बनते हैं, यानी ट्रेनिंग से बनता है। लेकिन कई लोग इसका राजनीतिक कारणों से इसका मुद्दा उठाते हैं, झगड़े में लाते हैं, वोट बैंक बनाने के चक्कर में सब कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ये बात दोनों जो बोलते हैं ना दलित, हम दलित हैं, उनके तरफ भी राजनीतिक लोग हैं ये फ़ायदा उठाते हैं, और जो ब्राह्मण बोलते हैं हम ब्राह्मण, वो भी राजनीतिक कारण से इसका फ़ायदा उठाते हैं। पर असलियत क्या देखिए, अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं दलित हूँ, या मुझे शूद्र क्यों कहते हैं, उसको ब्राह्मण क्यों कहते हैं, उसको ये क्यों कहते हैं, उसको ध्यान से देखा जाए इसका कारण क्या है। क्योंकि वो व्यक्ति ये नहीं जानता कि किसी कार्य के कारण उस व्यक्ति को उसकी उपाधि दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपको पढ़ाता है जो वो अध्यापक है, टीचर है, जो जन्म देती हुई माँ है। वैसी कोई ऑफिस में काम करने वाला चपरासी होता है, अफसर होता है, आदि आदि लोग होते हैं। तो उस दृष्टि से उसके कर्म के अनुसार उसको हम उपाधि देते हैं। तो आप सबको, माँ को भी इंसान कहो, माँ चपरासी को भी इंसान कहो, बॉस को भी इंसान कहो। ऑफिस में जाने वाला व्यक्ति ऐसी बात करेगा इंसान ने इंसान की सर्विस की। तो घर में जो सफाई कर्मचारी आते हैं उसको सफाई कर्मचारी ना बोल के इंसान बोलिए, नहीं, कर्म के अनुसार उपाधि दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति शूद्र है। अब देखिए शास्त्रों में क्या है, वेद व्यास जी जिनके द्वारा लिखे गए शास्त्रों को हम पढ़ते हैं वो एक मछुआरे के पुत्र थे, तब उनके शास्त्रों को क्यों पढ़ रहे हैं? श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज आदिवासी जो थे उनको गले लगाया, तो वो दृष्टि से कहाँ हमने भेदभाव किया? यानी भगवान के पास आने के लिए कोई जाति धर्म की आवश्यकता नहीं है। भगवान सबसे प्रेम करते हैं, भगवान के तो सभी पुत्र हैं। जैसे कथा भी हम लोग सुनते हैं कि एक मोची था और भगवान के निरंतर कीर्तन करता था, तो मोची का काम नहीं छोड़ता, लेकिन भगवान का भक्ति तो कर सकता है। तो ये समाज में भ्रांतियाँ उत्पन्न की गई है कि शूद्र भगवान के पास नहीं जा सकता, पर एक्चुअली ऐसा भेदभाव इस्कॉन में नहीं है। इस्कॉन में जाति धर्म के बारे में विचार ही नहीं किया जाता। श्री प्रभुपाद जी ने इसकी नींव जो रखी है वह हिप्पियों के बीच रखी। जो हिप्पी थे, जो कि पता नहीं किस जाति धर्म के थे, मलेशियावन चंडाल पता नहीं कहाँ के थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको भगवान की सेवा में लगाया और दिखाया संसार को कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की सेवा में लग सकता है। इसके लिए कोई जाति धर्म की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए समस्त भेदभाव को छोड़िए, आइए जुड़िए इस्कॉन में, भगवान की सेवा में लगिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।